हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के लिए बना रहा हूँ कि किसी ने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका वगैरह से। तो इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। वर्क वीज़ा के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। इन दिस केस पोलैंड के अंदर एक जॉब होनी चाहिए आपके पास। तो जैसे कि अगर आप स्किल्ड वर्कर में आते हैं, आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, आपने मास्टर्स किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, आप बिज़नेस मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, सप्लाई चेन में आना चाहते हैं, या किसी भी बड़ी कंपनी का आपके पास वर्क परमिट है या आपके पास जॉब ऑफ़र है, तो आप आ सकते हैं। प्रोसीजर सबके लिए सेम। अगर आप लेबर में हैं, अगर आप मज़दूर हैं, आपके पास किसी फैक्ट्री का वर्क परमिट है, तो सबके लिए प्रोसीजर तकरीबन सेम है। अगर जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप मुख्तलिफ जैसे लिंक्डइन है या इंडीड है यहाँ पोलैंड में, तो उधर से आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। या जैसे कि अगर आप मज़दूर हैं, आप किसी भी ऑनलाइन फैक्ट्री से बात कर सकते हैं। या मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डाल देता हूँ, आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से आपका रब्ता करवा सकता हूँ कि वो आपको वर्क परमिट दे रहे हैं। जैसे ही आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपने वर्क परमिट के साथ कंपनी से एक अपना इनविटेशन लेटर भी बनवाना है। इनविटेशन लेटर में वो सारी आपकी डिटेल्स देंगे, अपना कंपनी की डिटेल्स देंगे, वो साइन भी करेंगे और स्टैम्प भी करेंगे। ये इनविटेशन लेटर और वर्क परमिट के बाद जो नेक्स्ट मेन स्टेप है वो है आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है ई कंसुलेट की वेबसाइट पे। ई कंसुलेट की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कराने का तरीका ये है कि आप, वो भी मैं लिंक डाल दूँगा, जो भी उनका वेबसाइट का जो लिंक है ई कंसुलेट का, वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। उधर जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। वो सारे आपसे डिटेल्स आपकी मांगेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेंगे, आपके जो भी आपकी सारी वर्क की डिटेल्स हैं वो मांगेंगे। वो आपने फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म का आपने प्रिंट आउट निकला के रख लेना है। वीज़ा फॉर्म के साथ साथ आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट तैयार रखना है। मेक श्योर उसकी वैलिडिटी 3 मंथ से ज़्यादा हो, एक्सपायर्ड 3 मंथ से पहले ना हो रहा हो पासपोर्ट। और थर्ड थिंग जो है वो आपका नेशनल आईडी कार्ड है। इफ़ यू आर पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तान का आपका आईडी कार्ड, इंडिया से आप तो इंडिया का जो आपका आईडी कार्ड है ये भी आपको चाहिए होगा। और इसके साथ साथ आपको एक NOC, यानी कि अगर आप पहले कहीं जॉब करते हैं तो आपको NOC चाहिए आपकी पिछली कंपनी से कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि ये कब बंदा किसी भी और कंपनी में जाके काम कर सकता है। चले, आपके पास अब NOC भी आ गया, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपने अपनी फ़्लाइट बोथ वेज़ की रिज़र्वेशन करानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी महंगी टिकट वीज़ा लगने से पहले ही बाय करें। आप किसी भी एजेंट के पास जाके उनसे एक रिज़र्वेशन बोथ वेज़ की पोलैंड के लिए बनवा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसका जो प्रिंट आउट है वो भी आप ज़रूर निकाल के रखें। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 1 साल की बनवानी होगी, 30,000 यूरो से ज़्यादा की। ये आप किसी भी एजेंट के पास जाके अस्करी, UBL किसी भी एजेंट से बनवा सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि वो पूरे आपके 1 साल की वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वर्क वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, पर जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है या मैंने जिन दोस्तों का वर्क वीज़ा लगता हुआ देखा है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ ही लगता हुआ देखा है। तो इसलिए आपको लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगानी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप पहले जॉब करते हैं कहीं तो लास्ट 3 मंथ्स की
सैलरी स्लिप्स भी ज़रूर लगानी चाहिए। और अगर आप पहले बिज़नेस करते थे तो उस बिज़नेस का आप टैक्स पे करते थे, उसका FBR का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास NTN नंबर भी होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बिज़नेस था तो FBR का सर्टिफिकेट विद NTN नंबर। ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। और एक और डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी अकोमोडेशन पोलैंड के अंदर। वो आप अपनी प्राइवेट भी बुक करा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में एज अ लेबर आ रहे हैं तो वो भी आपको अकोमोडेशन, काफ़ी सस्ती अकोमोडेशन होती है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में चाहिए होंगे। तो ये तो हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने चेकलिस्ट बताई है। ये सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन ज़रूर लेके जाने चाहिए। जहाँ तक कि वीज़ा का ताल्लुक़ है तो वो तो आपके लक पे है। मेरे ख्याल से 60% पोलैंड का वर्क वीज़ा लगने के चांस होते हैं, और अगर आप स्किल्ड लेबर में आते हैं तो वो चांस आपके बढ़ के 80% तक होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो 100 लाइक्स तक जाती है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी रीज़न्स मेंशन करूंगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। तो ये वीडियो अगर 100 लाइक्स तक जाती है तो उस वीडियो का भी इंतज़ार करिएगा। वहाँ पे आपको सारे मैं रीज़न्स बताऊंगा कि वीज़ा रिजेक्शन की क्या वजूहत बनती हैं। और अगर आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं मेरे से तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करें तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। फिर हम आपकी फ़ाइल भी इकट्ठे तैयार कर सकते हैं, या आपको वैसे भी कोई जनरल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में।